हेलो फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एसी टनेज के बारे में। दोस्तों, समर चालू होने की तैयारी है, तो कुछ लोग नया एसी परचेस करने का प्लान करते होंगे, या तो कुछ लोग पुराना एसी को रिप्लेस करने का प्लान करते होंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम ये बात करें कि चाहे बंदा टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, एसी टनेज कितना रूम के लिए चाहिए। घर की बात करते हैं, बेडरूम की बात करते हैं, इवन रेस्टोरेंट में, होटल में, इवन दो कोई भी जगह पे आपको नया एसी परचेस करना है तो कितने टन का एसी चाहिए। अगर आप कोई शोरूम में भी परचेस करने जाएंगे तो सेल्समैन आपको पूछेगा कि कितना टन का एसी चाहिए। तो आप मार्केट में जो अवेलेबल है 1 टन एसी, 1.5 टन एसी, 2 टन एसी, इंडियन मार्केट में जो स्प्लिट एसी लेते हैं या तो विंडो एसी लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टन का कैलकुलेशन कैसे होता है। ऐसे टन का तो कई लोग ऐसे करते हैं कि जितना वेट इतना टन। तो दोस्तों, आप ये ख्याल में मत रखना कि उसका वेट के हिसाब से उसका टनेज होता है। दोस्तों, लीजिए शुरू करने के पहले अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एसी टन कैसे कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, एक सिंपल मेथड है। अगर आपके घर के लिए कोई एयर कंडीशन परचेज करना है तो सबसे पहले आपके पास वो आपका जो बेडरूम है, यहाँ पे जहाँ पे लगाना है एसी, उसकी साइज आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि वो पर्टिकुलर साइज का एक रूम है जिसकी लेंथ कुछ 20 फुट है, विड्थ है 10 फुट है, और उसकी जो हाइट है वो 10 फुट है। तो आपको लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आपके पास अवेलेबल है, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2000 हो गया आपका। उसको आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। तो 2000 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 2 आया, वो टन उसकी कैपेसिटी हो गई। इसमें आपको अगर कोई रूम का आपको कोई टनेज कैपेसिटी निकालना है तो आपको उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट पता चल गई, तो उसको मल्टीप्लाई बाय जो भी फिगर आएगा उसको डिवाइडेड बाय आप 1000 करोगे तो वो रूम साइज के लिए कितना टन का एसी चाहिए वो मोटा मोटा आपके पास आ जाएगा। सपोज ये तो आपने फिक्स साइज वाला मीन्स जो स्क्वायर है या तो आप रेक्टेंगल है उसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शेप है जो रूम का कि एक साइड आपको स्क्वायर है और एक साइड आपको ट्राइंगल है, तो भी आपको दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए और उसका स्क्वायर फीट निकाल दीजिए। दोनों स्क्वायर फीट को आप जोड़ दीजिए, उसको डिवाइडेड बाय 1000 कीजिए। अगर स्क्वायर फीट में है तो स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर में, उसको करके आपका जो भी स्क्वायर फीट लेंथ, विड्थ और हाइट आपकी आ गई, उसको डिवाइडेड बाय 1000 कीजिए, आपका एसी का टनेज आ जाएगा। सिंपल वे। लेकिन और उसके अलावा आपको स्पेसिफिक एसी लगाना है तो कुछ और इसमें आपको इंक्लूड कर सकता है। सपोज कि आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं, आसपास खुला है, हीट सबसे ज़्यादा आपको पास आती है। तो सपोज कि हमारा स्क्वायर फीट ए अभी हमने जो कैलकुलेशन किया इसमें 2 टन का एसी आता है और आपका टॉप फ्लोर में रहते हैं, विंडोज़ ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको 2 टन प्लस 1 टन मीन्स 3 टन का एसी लगाना चाहिए। या तो आप एक 2 टन का एसी, एक आपको 1.5 टन के 2 एसी लीजिए तो वो रूम के लिए सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैलकुलेशन कर दिया और 9 टन का एसी आया, तो 9 टन में 2-2 टन के 4 एसी प्लस 1 टन का एक एसी। लेकिन टॉप फ्लोर में है या तो कोई ऐसी ऑफिस है कि जहाँ पे नंबर ऑफ द पीपल ज़्यादा अंदर है, तो भी आपको थोड़ा 1 या 2 टन का एसी ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करने जाए तो एवरी 5 पर्सन के अगेंस्ट में 0.5 टन एसी ज़्यादा लगता है। इतना ध्यान रखना कि अगर कोई ऑफिस के लिए कैलकुलेशन कर रहा है तो आपके 5 बंदे हैं तो 0.5 टन, अगर 5 से ज़्यादा है तो 5 के मल्टीप्लाई में 0.5 टन आपको ऐड करना पड़ेगा। अदर वे, अगर आपने अच्छी तरह से कर्टेन लगा दिया है, आपको ऑप्टिमाइज करना है, कॉस्ट की सेविंग करनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बचाना है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप फ्लोर के ऊपर चाइना मोजाइक कीजिए। उसके बाद आपने अगर पीयूपी लगा दिया है तो पीयूपी कीजिए। आपके जो विंडोज़ है उसको कर्टेन्स, हैवी कर्टेन्स लगा दिए ब्लैकआउट के साथ। आगे अगर ज़रूरत पड़े तो ग्रीन आपके जो पर्दे लगाइए। उसके हिसाब से आपको हीट अंदर कम आएगा और आपका एसी का रनिंग कम हो जाएगा। लेकिन आपको डिज़ाइन के लिए अगर करना है तो मेरी सलाह है कि आप थोड़ा सा 1 या 1.5 टन का एसी ज़्यादा लगाइए जहाँ पे टॉप फ्लोर में आप रहते हैं, या तो मेन पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका जो हीट डिसिपेशन आपका कम होगा। अदरवाइज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, टॉप फ्लोर पे होंगे तो गर्मी बढ़ेगी और वो एसी कंटिन्यूस चलता रहेगा और उसकी वियर एंड टियर भी बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। एसी परचेस करने के पहले ये ज़रूर से देखिए कि आपका टनेज कितना होना चाहिए, उस हिसाब से आपको परचेस करना है। दोस्तों, नया टॉपिक के साथ वापस मैं हाजिर होऊंगा। मेरी चैनल आपको लाइक जरूर करना। अगर कोई कंसर्न है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।